आदाब। पेश कुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए खुसूसी खबरनामा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल आवाम की आवाज़ प्रोग्राम के दौरान कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों से मौसमी तब्दीली के असरात पूरी दुनिया में आया है। उन्होंने कहा कि रवां बरस जम्मू कश्मीर में भी मार्च और अप्रैल महीनों में गर्मी ने सदियों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि मौसमी तब्दीली का बराह रास्त असर इंसानों की सेहत, माहौलियात, ज़राअत और पानी की सप्लाई पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कस्बा जात में मौजूद तालाबों की बदौलत इंतहाई गर्म और खुश्क इलाकों में भी साल के 12 महीने इंसानों और हैवानों के लिए पानी का मौसर इंतजाम रहता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी 20 अजला में स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जाएंगे ताकि बिजली चोरी और बिजली को ज़ाया होने से बचाया जा सके। एलजी ने कहा कि श्रीनगर और जम्मू शहरों में ये अमल शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि महकमा बिजली सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा बरकी रो दस्तयाब रखने के हवाले से बरसरी अमल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रोग्राम के दौरान कई दीगर मौज़ूआत पर भी इजहार ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पीएम पैकेज के तमाम मुलाजमीन को महफूज जिला और तहसील सदर मकामात पर तैनात किया जाएगा और जम्मू कश्मीर पुलिस मुलाजमीन और उनके कुंबे के अफराद की मुनासिब हिफाजत को यकीनी बनाएगी। एलजी ने कहा कि राहुल भट्ट के कत्ल की तमाम पहलुओं की जांच के लिए सिट तश्कील दी गई है और उसकी हलाकत के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर इस्तेमाल किए गए आंसू गैस और शेलिंग के वाक़े की तहकीकात भी करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कसूरवार पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी कारकुनों का एक वफद कल पार्टी लीडर रविंदर रैना की क़यादत में राजभवन श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात हुआ। मुलाकात के बाद रविंदर रैना ने मीडिया को बताया कि वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा कि वादी में टारगेट किलिंग को रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि ऐसे वाक़ात के जिम्मेदारों के खिलाफ सभी सफ आरा हो जाएं। बाद में बीजेपी वफद माइग्रेंट कॉलोनी शेखपुरा बडगाम गया और वहां मुजाहिरीन से भी मिला। उधर तुर्कवांगा शोपियां में कल क्रॉस फायरिंग के दौरान मारे गए एक आम शहरी की हलाकत की डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सरबराही में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के अहकाम सादिर किए हैं। वाज़ेह रहे कि कल शोपियां में मिलिटेंटों और फोर्सेस के माबैन क्रॉस फायरिंग के एक वाक़े में एक शहरी गोली लगने के बाद जान बहक हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये वाक़ा लितर पुलवामा को तुर्कवांगा शोपियां के साथ मिलाने वाली सड़क पर एक पुल के नज़दीक पेश आया, जहां मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ और एसओजी की एक मुश्तरका गश्ती पार्टी पर फायरिंग की। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल श्रीनगर के नवा में आस्तान मरग फकीर गुजरी में अपनी नवियत की मुनफरिद पैराग्लाइडिंग सरगर्मी का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में मुनक़दा तकरीब के हाशिए पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को वादी की तरफ रागिब करने के लिए मुहिम जोयाना सयाहत में कई तरह की सरगर्मियां
متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماؤنٹین بائیکنگ، ٹریکنگ، پیراگلائڈنگ اور اس طرح کی دیگر سرگرمیاں سیاحوں کی دلچسپی میں مزید اضافہ کریں گی۔ آج بدھ پورنیما منائی جا رہی ہے۔ بھگوان بدھ کا جنم آج ہی کے دن ہوا تھا۔ ان کا پرکاش اتسو ہر سال ویشاکھ پورنیما کے دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن خاص طور سے بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے شہریوں کو دعوت دی ہے کہ وہ آکاشوانی پر نشر ہونے والے من کی بات پروگرام کے لیے اپنی آراء اور تجاویز پیش کریں۔ یہ پروگرام رواں مہینے کی 29 تاریخ کو نشر ہوگا۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ نیمو ایپ اور مائی جیووی پر لوگوں کی تجاویز کے منتظر ہیں۔ گنیش مندر پربندھک سمیتی کے اہتمام سے کل شری گنیش چتردشی کے موقع پر شری سدھی ونائک گنیش مندر گنپتیار ہبکدل سری نگر میں ہون کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران امن شانتی اور ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی گئی۔ انتظامی اصلاحات کے ذریعے شہریوں اور سرکار کو نزدیک لانے کے موضوع کے تحت 2 روزہ علاقائی کانفرنس آج سے سری نگر میں شروع ہو رہی ہے۔ انتظامی اصلاحات و عوامی شکایات محکمے اور مرکزی انتظام والے علاقے جموں کشمیر کے باہمی اشتراک سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ اور ایل جی منوہر سنہا بھی شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اور پبلک گریوینسز محکمے کے سیکرٹری وی سری نواسن نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کانفرنس میں 6 ترجیحی پروگراموں پر پریزنٹیشنز دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔